मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम के कार्यालय में लाडली बहनों का हुजूम देखने को मिला। यहां कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम अपने दफ्तर में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के फॉर्म जमा करवा रहे थे। दूर दराज से यहां पर महिलाएं आई और महिलाएं ये फॉर्म भरने के लिए उनके कार्यालय में पहुंच रही हैं। अब तक 6000 महिलाएं योजना के फॉर्म भर चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर आरोप लगाते हुए पॉलिटिकल स्टंट इसे करार दिया है। वहीं ओमकार मरकाम का कहना है कि जिले में 50,000 महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल सका है, जिसके लिए वे महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं। हमारे जितने लाडली बहना पात्र हैं उनको आप लाभ दीजिए। आज उसकी आवेदन लेकर के आ रहे हैं। तो जिला प्रशासन फैला रहा है कि नहीं भ्रामक जानकारी है। भाजपा के नेता कह रहे हैं भ्रामक जानकारी है। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश स्वतंत्र है, सबको अपना हक मांगने का अधिकार है। वो महिलाएं अगर अपने हक मांगने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको धमकाओगे, भ्रामक जानकारी दोगे, ये नहीं चलेगा। ओंकार सिंह मरकाम यहाँ तैनात है। आप लोगों को सबको लाभ देना पड़ेगा, ये मेरा अनुरोध है। और अगर आप लोग लाभ मांग में नियम में आप लोग अगर हमारे सहादरतापूर्वक नहीं दोगे तो आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उनको हक आपको देना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए और सुन लीजिए। डिंडोरी के विधायक जी कुछ भ्रांतियां फैलाकर और महिलाओं को गुमराह कर फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं ट्राइबल मोर्चे के पंकज टेकाम जी, हमारे प्रत्याशी भी रहे। उन्होंने जब इस समस्या को लेकर उनके घर भी गए थे तो वहाँ पर लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग वहाँ पर गए, मौके पर गए, तो देखिए गाँव की महिलाएं ऑटो करके आ रही, मेहंदवानी से, करंजिया से, दूर दूर गांव से एक ऑटो में भर के। जैसे एक महिला से हमने बात की, एक ऑटो वाले से बात की, तो 2000 रुपये किराए में यहाँ आई। तो इस तरह की एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से यह निंदनीय है। सरकार ने कहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा, आने वाले समय पर जो पात्र हितग्राही हमारे जो लाडली बहना छूट गई हैं, हम पोर्टल खोलेंगे और उनको इस योजना से लाभ दिलाने का काम करेंगे। ये इस संबंध में कहना चाहूँगा कि जो यातायात थाना है उसके पास की कुछ दुकानें हैं, वहाँ पर भीड़ देखी गई थी, जिसको हमने रोका था। इस शासन के ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि अभी कोई नवीन आवेदन हो रहे हों। तो हितग्राहियों को समझाया गया है कि आप कोई भी सोशल मीडिया की जानकारी या किसी के भ्रम में आकर आप लोग कोई अभी आवेदन न करें। आवेदन इसके पूर्व समय में भी ग्राम पंचायतों में भराती थी, निःशुल्क आवेदन प्राप्त होती थी, सरकार उन्हें निःशुल्क आवेदन देती थी और ग्राम पंचायत में ऑनलाइन आवेदन होते थे। तो यदि शासन के निर्देश होंगे तो फिर वही प्रक्रिया रहेगी। ये केवल भ्रमित होकर आ रही हैं और इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल तो इवन कार्रवाई के लिए भी बोले हैं कि ऐसे फोटोकॉपी दुकानें वगैरह हैं, यदि कोई ऐसा आवेदन दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उन शासन के कोई निर्देश नहीं है। लाडली बहना योजना भले ही मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन डिंडोरी जिले में इस योजना की एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी से कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम के कार्यालय में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं ये जो महिलाएं आई हैं, ये महिलाएं लाडली बहना योजना का फॉर्म यहाँ लेकर आई हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा विधायक के जो कार्यालय में जो है लाडली बहना योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिलाएं जो है ये फॉर्म लेके आई हुई हैं और ये फॉर्म यहाँ पे जमा कराया जा रहा है। साफ तौर पे आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो भाजपा सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना है उसके फॉर्म यहाँ पे कांग्रेस विधायक के कार्यालय में जमा कराए जा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और उनको क्यों आई हैं आप यहाँ पर। हम लोग ये आए हैं फार्म भरने के लिए लाडली बहना के। हमारे देखो गरीब लोगों को नहीं बन रहा है, जितने बड़े लोग हैं उतना सबका बन गया है। तो हमारे कहते कि आधार कार्ड बिगड़ा है तो ये बिगड़ा वो बिगड़ा, हम कितना परेशानी हो रहे हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो कहाँ से आई हैं और क्या उनकी समस्या है। ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं। हम अमरपुर से आए हैं, हम रामगढ़ पंचायत की बिजूरी गांव है हमारी। क्यों आई हैं। हमारी जो समस्या है कि या योजना निकली तो सबकी बन गया, हमारी नहीं बन पाई कि यह बिगड़ा है वह बिगड़ा है, इसी करके तो हम परेशानी में आए हैं आज कि यह परेशानों में हमारे काम जारी होना चाहिए करके कि हमारी सरकार शासन से हमारे गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिए करके। कहाँ आई, किसके यहाँ आई। अब यहाँ
विधायक जी के स्थान पर है। हम तो जान मालूम नहीं था, पर हम भाई सुन के आए हैं साहब जी, तो हमारे काम जारी होना चाहिए। ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या? सर हम लोग फॉर्म डालने के लिए आए हैं लाडली बहना का। हम पिछले बार डाल रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि जो शादी हो गई उन्हीं का डालेगा बोल रहे थे। तो हमारी शादी नहीं हुई है तो हम लोग नहीं डाले, फिर मना कर दिए पंचायत वाले। तो ये फॉर्म भरने आप कहाँ आई हैं, किसके यहाँ? ये डिंडोरी में आए हैं सर। किसके यहाँ आए? ये ओमकार मरकाम के यहाँ। तो आपको मालूम है कि ये योजना बीजेपी की है और आप कांग्रेस विधायक के यहाँ फॉर्म भरने आई हैं? जी हाँ? जरूर सर, हम लोग इतना पता नहीं है कि बोल रहे थे कि फॉर्म डल रहा है लाडली बहना वालों का, तो हम लोग सुन के आए हैं। हमें इतना पता नहीं है कि ये बीजेपी वालों का है कि कांग्रेस वालों का है। जो यहाँ पर फॉर्म जमा करा रहे हैं विधायक आवास में, उनसे हम बात करते हैं। अभी तक कितने फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं, कहाँ से महिलाएं आ रही हैं? अभी लगभग करीबन 6000 जमा हो गए हैं और अभी आ ही जा रहे हैं। ये फार्म में सर के पास बहुत सारे हितग्राही आ रहे थे लाडली बहना वाले, तो इसे हमें लेना ही पड़ा। हम इनको जो हितग्राही आ रहा हमको भगा नहीं सकते हैं, इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ रहा फार्म। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की फ़ोटो लगी हुई है, तो योजना पहले से चल रही थी, तो अब ये हितग्राही अब तो जान नहीं रहे हैं, इसलिए अपनी लाभ लेने के लिए विधायक से ही गुहार कर रहे हैं। इसलिए सर बोली कि ये लेते जाओ पब्लिक, हम बात करेंगे ऊपर से, ये बोले। तो फॉर्म जमा करने के बाद क्या किया जाएगा इन फॉर्म पर? ये फॉर्म जमा करने के बाद ये बात करेंगे सर, जहाँ से इनका निदान होगा ये इनको दिलवाने के लिए कोशिश करेंगे। जानकारी के मुताबिक अभी तक लाडली बहना योजना के करीब 6000 से भी अधिक फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर हमने बीजेपी के नेताओं से बात की तो उनको साफ तौर पे कहना है कि जो डिंडोरी कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम है, इस लाडली बहना योजना को लेकर वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई है। लोग भ्रमित ना हो, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लाडली बहना योजना के पोर्टल को बंद करके रखा हुआ है। बावजूद जो है महिलाएं यहाँ फॉर्म भरने आ रही हैं तो उनको हिदायत दी जा रही है और समझाइश दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन भी बैकफुट में नज़र आ रहा है। अब देखना है कि इस खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी।